बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर है आपका बेटा। बाब नंबर 1 कर रहे थे पाकिस्तान की नज़रियाती असास। हमने उसमें तफसीली सवालात किए थे, सवाल नंबर 4, 3 और 4। आज हम करेंगे सवाल नंबर 5। तो आप भी सब मेरे साथ अपनी बुक ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा, बड़े सगीर में इस्लाम की बुनियादी इक़्तिदार और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। इसका आंसर है पेज नंबर 10, 11 और 12 पे। ओपन कर लें आप भी। बड़े सगीर में मुसलमानों की मजहबी सकाफ़ती समाजी माशी महरूमी के हवाले से दो नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। इब्तदा और इर्तिका, दो कौमी नज़रिया इब्तदा और इर्तिका की वजाहत। यहाँ से बेटा आपका इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। जो आपने करना है, दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बड़े सगीर पाक व हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकें। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ। दो कौमी नज़रिए का निस्बुल ऐन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी अनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सके। यानी कि दो कौमी नज़रिए का मकसद क्या था, उनका निस्बुल ऐन ये था कि इस्लाम दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हिंदू और मुसलमानों की एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के सही असूलों के मुताबिक गुजार सके। क्योंकि दो बड़ी कौमें आबाद थी और वो कौन कौन सी थी, हिंदू और मुसलमान। सदियों तक साथ रहने के बावजूद भी आपस में घुल मिल ना सकी थी। दो कौमी नज़रिए की वजाहत हमने किया बेटा वो। अब उसके बाद हम करेंगे बड़े सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद। आपने इसको हेडिंग बनाना है। जैसे मैंने आपको बताऊंगी, जो चीज़ अंडरलाइन किया है इसको आपने हेडिंग में लिखना है, हेडिंग बना के लिखना है नोटबुक पर। तो यहाँ पे आपकी हेडिंग बनेगी, बड़े सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा, मोहम्मद बिन कासिम की आमद। बड़े सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई। 1712 में अरब नौजवान सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहर को शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीगे इस्लाम के लिए भी आए और मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। यहाँ तक आपने इसकी हेडिंग देनी है बेटा, मोहम्मद बिन कासिम की हेडिंग देनी है आपने, और यहाँ तक इसकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद आप अगली हेडिंग देंगे गज़नवी दौर, यानी कि गज़नवी दौर कब शुरू हुआ। इसकी गज़नवी दौर आप सिर्फ इतनी हेडिंग देंगे, या गज़नवी दौर हुकूमत, मोहम्मद बिन कासिम की आमद की हेडिंग, और ये इतनी आपने तफसील से बयान करना है। और उसके बाद अगली हेडिंग देनी है बेटा गज़नवी दौर हुकूमत, इसकी हेडिंग देनी है आपने, और इसकी डिटेल है। गज़नवी दौर हुकूमत शुरू होता है जो 1003 से 1206 तक महयत है। इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़बान ने रवाज पकड़ा और इस्लामी तहज़ीब के नक्श गहरे हुए। तो दो हेडिंग होगी बेटा आपकी इसकी, मोहम्मद बिन कासिम की आमद और उसके बाद हमने गज़नवी दौर हुकूमत। अब अगली हेडिंग जो आपने देनी है बेटा, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दिल्ली सल्तनत। तो इसकी आपने हेडिंग देनी है, और इसको जो आगे तफसील से लिखना है वो ये है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। इसकी आपने इतनी सी तफसील लिखनी है, ये हेडिंग देनी है आपने, दिल्ली सल्तनत, और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी, या यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है बेटा मुगलिया सल्तनत, ये आपने हेडिंग देनी है जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और नीचे वाली लाइन से आपने लिखना स्टार्ट करना है इसकी तफसील। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी जो 1857 तक कायम रही।
मुगलिया दौरे हुकूमत के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब मशहूर हुक्मरान थे। आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त देने के बाद 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त देने के बाद रंगून म्यांमार में कैद कर दिया और जहां वो बाद में इंतकाल कर गए और वहीं दफन हुए। ये था बेटा मुगलिया सल्तनत की बुनियाद, जो आपने हेडिंग देनी है और इसकी यहाँ तक आपने तफसील बयान करनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन का अभी हाफ आंसर है बेटा। इसको आपने अच्छे से नोटबुक पे राइट करना है और अच्छे से लर्न भी करना है। अगले चैप्टर में मैं बाकी का इसका करवाऊँगी आपको आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़।